हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसमें हमें टिप्पणी लिखनी है आर्द्रताग्राही मूल पर। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मूल। यह प्रश्न जो है मूल या जड़ से संबंधित है। तो जान लेते हैं मूल के बारे में। तो मूल जो है यह पादप का भूमिगत अंग होती है। यह पादप का भूमिगत अंग होती है होती है जो कि जल तथा मिट्टी से जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करती है। खनिज लवणों का अवशोषण करती है। यह इसका मुख्य कार्य होता है, अवशोषण करती है। तो इसका ये मुख्य कार्य होता है। हमारा जो प्रश्न है आर्द्रताग्राही मूल के बारे में हमें बताना है। तो जान लेते हैं आर्द्रताग्राही मूल। आर्द्रताग्राही मूल जो है यह अधिपादपों में पाई जाती है। तो लिखते हैं पादप में यह मूल पाई जाती है। ये ऐसे पादप होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इसके बारे में हम पादप ऐसे पादप जो अन्य वृक्षों की शाखाओं पर अन्य वृक्षों की शाखाओं पर उगते हैं। ये उनसे केवल सहारा लेते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इन्हें कहा जाता है अधिपादप। और उदाहरण के तौर पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर ऑर्किड जो होते हैं ये अधिपादप होते हैं और ये आम के पादप की शाखा पर उगते हैं। यदि हम ऑर्किड की बात करें इस अधिपादप की, तो इसमें पाई जाती है आर्द्रताग्राही मूल। तो यहाँ लिखते हैं इसमें आर्द्रताग्राही मूल पाई जाती है। मूल होती है आर्किड में। और आर्द्रताग्राही मूल जो है इसमें वेलामेन उत्तक पाए जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इसमें एक विशेष उत्तक वेलामेन उत्तक पाया जाता है। वेलामेन उत्तक पाया जाता है जो कि वायु में उपस्थित नमी को अवशोषित करता है। अर्थात ये वायु में उपस्थित आर्द्रता को अवशोषित करने वाली मूल होती है। और इसके लिए उत्तरदायी इसके अंदर पाया जाता है एक उत्तक, विशेष उत्तक जो कि होता है वेलामेन उत्तक। तो हम कह सकते हैं आर्द्रताग्राही मूल जो है यह अधिपादपों में पाई जाने वाली मूल होती है जो कि वायु में उपस्थित आर्द्रता या नमी के अवशोषण का कार्य करती है। तो ये है हमारे प्रश्न का उत्तर। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।